राजा का बंदर। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया, जहां उसे एक बड़े से आम के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ मिला। वो बंदर पेड़ से फल तोड़कर राजा को लाकर दे रहा था। ये देखकर राजा को बंदर पर बहुत प्यार आया। वो उसे अपने साथ अपने महल में ले गया। देखते ही देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो बंदर बिल्कुल मूर्ख था, लेकिन राजा को वो बहुत अच्छा लगता था। बंदर को देखकर महल में रहने वाले सभी सिपाही और दास दासी आपस में बात करते थे। ये बंदर तो बिल्कुल मूर्ख है। हाँ, सही कह रहे हो। इसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। लेकिन राजा जी को पता नहीं ये बंदर क्यों इतना पसंद है। हाँ, महाराज की पसंद का क्या कहना। उन्होंने इस मूर्ख को अपना दोस्त बना रखा है। क्या कर सकते हैं अब। किसी दिन ये बंदर महाराज को आफत में फंसाएगा। एक दिन राजा अपने कमरे में आराम से सो रहे थे और बंदर राजा के पास उन्हें हाथ पंखे से हवा कर रहा था। इतने में उसने देखा कि कहीं से एक मक्खी उड़ती हुई आई और राजा के पास आकर उसकी नाक पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को वहां से उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद वो मक्खी फिर से उड़ती हुई आई और राजा की नाक पे बैठ गई। एक बार फिर बंदर ने उस मक्खी को उड़ा दिया। अब वो मक्खी बार बार इधर उधर उड़ती वापस आकर राजा की नाक पर बैठ जाती। इस बात से बंदर को बहुत गुस्सा आ रहा था। मक्खी के नाक पर बैठने से राजा की नींद भी खराब हो रही थी। अब गुस्से में आकर बंदर ने मक्खी को मारने की कोशिश करी, लेकिन 2-3 बार प्रयास करने के बाद भी जब बंदर उस मक्खी को मार नहीं पाया तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। अब बंदर ने पास ही रखी राजा की तलवार उठा ली और मक्खी को मारने का मौका देखने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही वो मक्खी फिर से आकर राजा की नाक पर बैठी, इस बार बंदर पहले से ही तैयारी में बैठा था। उसने आव देखा ना ताव, सीधे तलवार से मक्खी पर हमला कर दिया। इस बार भी मक्खी वहां से उड़ गई। इस बार भी मक्खी तो नहीं मरी, लेकिन तलवार से राजा की नाक कट गई। अब वो बुरी तरह घायल हो गया। गुस्से में आकर राजा ने उस बंदर को वापस जंगल में भिजवा दिया।